लखनऊ में देर रात दो अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पूर्व सैनिक के घर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने वाले को दो बदमाश अरेस्ट। मुठभेड़ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को भी अरेस्ट किया। इनकाउंटर में दोनों लुटेरे हुए घायल। दिल्ली के सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए। प्रवेश के घर में करोड़ों का कैश मौजूद। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि ईडी सीबीआई उनके घर पर छापे मारे, मामले पर चुनाव आयोग को भी जवाब दे। नोट कांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई। कहा कि हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए हैं, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। बोले कि सिर्फ आरोप न लगाएं, अगर सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाए आम आदमी पार्टी। नोट बांटने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। कहा कि 1100 रुपए से भी कीमती है वोट, उनसे पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर भट्टा लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की सफाई पर उठाया सवाल। बोले, जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? अगर संस्था है तो फिर कार्ड पर मोदी और नड्डा की तस्वीर क्यों? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में भी शिकायत की गई। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रही है, आप सरकार खुद कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। बोले कि नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर उठाया सवाल। कहा कि स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की है, केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कांग्रेस ने आपके खिलाफ जारी किया श्वेत पत्र, लोकसभा में किए गठबंधन को गलत बताया। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़े का राजा बताया। कहा कि जनता को वादे के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग से नोटिस मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी योजना से बीजेपी बौखलाई है। दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया है, बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होगी। पीएम मोदी की आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 प्रतिभाशाली बच्चों को करेंगे सम्मानित। 14 राज्यों से 7 श्रेणी में 7 लड़के और 10 लड़कियों का चुनाव हुआ। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीजों के रखरखाव, अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया। वाराणसी में सड़क हादसे में शख्स की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर करने लगे हंगामा। लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प। मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। गुजरात के वडोदरा में टला बड़ा हादसा। मेले में अचानक खुला झूले का दरवाजा। झूले पर बैठे 2 बच्चे हवा में लटके, हालांकि आनन फानन में झूले को रोका गया। झूले का दरवाजा खुल जाने की वजह से खुला है गेट। हादसे के बाद मेले में मौजूद सभी राइड बंद की गई। नवी मुंबई के वाशी में एक निर्माणाधीन इमारत में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को अरेस्ट किया। महिलाओं पर बच्ची को चुराने का आरोप लगा। मनाली में भारी बर्फबारी में फंसे हजारों सैलानी। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए आए पर्यटकों की गाड़ियां जाम में फंसी। बर्फबारी की वजह से सोलंग घाटी और बूटा से कसौल तक का सड़क मार्ग प्रभावित रहा। लंबे जाम के चलते बढ़ रही है लोगों की परेशानियां। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी जबरदस्त ठंड, तापमान में भारी गिरावट। धुंध और कोहरे के डबल अटैक, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आसमान में छाया घना कोहरा। लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में कानून व्यवस्था का लिया गया जायजा। पुलिस की टीम ने सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार हो रहे हैं नए प्रयोग। पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया। अंडर वाटर ड्रोन के जरिए पानी के अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल जल पुलिस और पीएसी करेगी। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली। प्रयागराज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का काकड़िया कार्निवल कार्यक्रम में लेजर शो का आयोजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे।